हाय एवरीवन। तो मैंने आपको बोला था कि एटलस का जो रिव्यू है वो कंप्लीट रिव्यू पेज बाय पेज मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ, जहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट दिए हुए हैं हर पेज का कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं एटलस में और इस जो बुक का स्पेसिफिकेशन। सो ये आज ही पार्सल आया है मॉर्निंग में और ये जस्ट मैं ओपन करके देख रही हूँ अभी। तो मैंने जैसे एक रिव्यू देखा इसका और जो भी कंपैरिजन्स थे वो देखे, पेज वाइज क्या क्या चेंजेस हैं इसमें और क्या क्या एडिशनल चीज़ें दी गई हैं, चाहे सोलर सिस्टम के बारे में हो, सोलर इक्लिप्स, लूनार इक्लिप्स और ईस्टर्लीज, वेस्टर्लीज, विंड्स, पोजीशन ऑफ अर्थ, मैप ऑफ इंडिया, मैप ऑफ वर्ल्ड, स्ट्रेट्स, नेशनल पार्क्स और जम्मू कश्मीर का मैप है जो न्यू वाला है, उसमें जो चेंजेस थे वो, उसके अलावा 7 वंडर वगैरह और फॉल्स, 7 सिस्टर का मैप बहुत अच्छे से दिया हुआ है। दिस इज़ आई रियली लाइक अबाउट दिस मैप। ये जो हाफ मैप्स हैं ये भी अच्छे से क्लियर दिए हुए हैं, तो ये चीज़ इसकी प्लस पॉइंट है इस मैप का। बाकी डिटेल रिव्यू आगे, आप वीडियो को स्किप मत करिएगा, आगे देखिएगा तो डिटेल रिव्यू मैंने पॉइंट्स में दिया हुआ है, क्या क्या पॉइंट्स आप इसमें कवर कर सकते हो। दिस वॉज अ क्विक स्निक पीक ऑफ दिस मैप, जो वर्ल्ड मैप में एडिशनल पॉइंट्स हैं। आई हैव डिस्क्राइब इट वेल और ये सारे जो पॉइंट्स थे इसके मैंने कवर किए हुए हैं। सो इट वाज द क्विक रिव्यू। एवरीवन, तो जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मैंने जो है खान सर का स्टूडेंट एटलस ऑर्डर किया हुआ है। ऑल्दो मेरे पास स्टूडेंट एटलस था बट ये मेरे पास पुराना वाला था, तो जो भी अपडेट्स आते थे तो मैं या तो जैसे कुछ मैप्स को मैं प्रिंट आउट ले लेती थी, लेट मी शो यू, तो उसको मैं प्रिंट आउट ले लेती थी तो उससे अपडेट करती हूँ मैं। तो ये सारी चीज़ें कवर करने के लिए बहुत ईजी होती हैं, चाहे जैसे यूरोप का मैप मैंने निकाला हुआ है प्रिंटर से, चाहे ये कैस्पियन सी और ब्लैक सी के जो बॉर्डर कंट्रीज़ हैं वो हमेशा आते हैं और उसकी ट्रिक्स भी मैंने यहाँ मेंशन की हुई हैं। सिमिलरली अगर मैं बात करूँगी यहाँ पे यूरोप की, तो मेडिटेरेनियन सी की जो बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं वो भी हैं। तो ये ब्लैक सी वाला रीजन है, उसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं, ये यूरोप का मैप है। तो इस तरीके के मैंने कुछ और मैप्स निकाले हुए हैं जो कि हेल्प करेंगे आपको लोकेशन को याद करने में, और जितने भी स्ट्रेट्स हैं और स्थुमस हैं तो वो सारी आपको बहुत हेल्प करते हैं, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं, मैप रिलेटेड होते हैं। तो इसका रिव्यू बताती हूँ मैं, क्योंकि मेनली मेरा मोटिव था, मेरे पास पुराना था तो काफ़ी मैंने इसको देखा कि जो खान सर का मैंने जो कोर्स लिया हुआ था पेड वाला 250 रुपी का था वो, और दैट वाज रियली गुड, मुझे अच्छा लगा बिकॉज कुछ चीज़ें ना मुझे काफ़ी दिन हो गए थे पढ़ाई, जैसे काफ़ी ड्यूरेशन हो गई थी। आफ्टर 9 ईयर्स आई स्टार्टेड द प्रिपरेशन, तो फिर ये चीज़ें आपको उस जोन में आने में, एक स्टूडेंट लाइफ को परस्यू करने में, एस्पायर करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो ये कंटिन्यूसली धीरे धीरे मैंने ये सारा जो भी ये स्टिकी नोट्स लगा लगा के मैंने कंप्लीट किया है इसको, तो बार बार ये करने से काफ़ी चीज़ें मुझे अच्छे से याद हो गई हैं। और इसमें सबसे पहले जो भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ें होंगी, तो आपके जैसे इंडिया के मैप को कंप्लीट करना, चाहे स्टार्टिंग से ले लो, जम्मू कश्मीर के जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उसके बाद नीचे हिमाचल प्रदेश आएगा, फिर पंजाब आएगा, फिर हरियाणा आएगा, इधर उत्तराखंड, फिर उत्तर प्रदेश आएगा, फिर उत्तर प्रदेश के आगे की साइड में बिहार आएगा। सिमिलरली और नीचे आप आओगे तो गुजरात, राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश आएगा, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, और उसके बाद उड़ीसा आता है। फिर अगर वेस्टर्न घाट्स में जाओगे तो वेस्टर्न घाट्स में आएगा तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, और जो मिड वाला रीजन है, जैसे सेंट्रल महाराष्ट्र के बाद मध्य प्रदेश आगे, तो ये इधर वाला पार्ट आपने कवर कर लिया। जब नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाते हो तो 7 सिस्टर्स आती हैं, तो उसमें आसाम है, अरुणाचल प्रदेश,
उसके बाद त्रिपुरा, मणिपुर, मिज़ोरम, मेघालय, आसाम, तो ये सारा वाला जो रीजन है, तो एक एक करके आपको सारे स्टेट्स कवर करनी है। नेशनल पार्क भी आपको उसी के अकॉर्डिंग मैप के साथ आपको कवर करनी है, तो दैट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। उसके अलावा अगर काफ़ी सारी चीज़ इस एटलस की जो स्पेशलिटी है, सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा क्या लगा इसमें, एक तो इसमें जो भी मैप्स वगैरह दिए हुए हैं, एक तो अपडेटेड है, सबसे बड़ी चीज़ ये है। उसके अलावा जैसे आपको मेजर आइलैंड्स वगैरह दिए हुए हैं, तो वो आपको बहुत अच्छे से दिए हुए हैं। फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, 8th पेपर तक जो भी डिटेलिंग की हुई है वो अच्छे से की हुई है। तो ये आपको अच्छे से देखना, अगर आप बिगनर हो तो ये एक बार आपको सारी कैपिटल्स, मैंने कई बार कर चुकी हूँ तो मुझे अच्छे से कैपिटल याद है। उसके अलावा आपको वर्ल्ड कैपिटल्स भी अच्छे से याद करनी है, बिकॉज वो भी बहुत ज़्यादा पेपर में पूछी जाती हैं। चाहे ईस्ट टू वेस्ट पूछा जाएगा या नॉर्थ टू साउथ पूछा जाता है, साउथ वेस्ट रीजन में क्या पड़ता है, नॉर्थ वेस्ट रीजन में क्या पड़ता है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। चाहे प्लैनेट्स हो, उसके अलावा हमेशा जो है इसके अलावा पूछा जाता है इक्विनॉक्स के बारे में, और ऑटम समर, जो पोजीशन ऑफ सन होती है, या फिर जो लूनार एक्लिप्स और सोलर एक्लिप्स के बारे में पूछा जाता है। ये सारी डिटेल्स आपको दी हुई हैं। तो स्टार्टिंग के जो 8-9 पेजेस हैं, 9-10 पेजेस हैं इसके, वो अच्छे से कंप्लीट करने हैं। ये पूरा मैप दिया हुआ है, ये अच्छे से कवर करना है। इसमें जो मैप्स दिए हुए हैं, काफ़ी क्लियर मैप दिए हुए हैं। एवरी स्टेट इज़ डिस्क्राइब्ड इट वेल, तो सबसे अच्छा पार्ट मुझे ये लगा। ऊपर से ये साफ़ है, तो मैं इसको दोबारा से फिल करूँगी तो दैट विल बी हेल्पफुल फॉर मी। यहाँ पे चैनल्स दिए हुए हैं, जैसे आपको एटलस उस वाले मैप में इतना क्लियरली दिया हुआ है, बट अगर यहाँ पे देखोगे तो और ज़्यादा अच्छे से दिया हुआ है, तो ये मुझे अच्छा लगा इस मैप का। और क्योंकि उन्होंने अपने इसी सीक्वेंस में, जैसे उन्होंने लेक्चर लिए उसी सीक्वेंस में ये दिया हुआ है, तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी। उसके अलावा इंडस्ट्रीज़ के बारे में मेंशन किया गया है, तो ये इंडिया का था, उसमें वर्ल्ड के मैप में। उसके अलावा जो है जैसे नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में काफ़ी डिटेल में दिया हुआ है। जैसे उसमें एक ही पेपर में 3-3 कंट्रीज़ दी हुई हैं ऑक्सफोर्ड में, लेकिन इसमें अलग अलग दिया हुआ है, जिससे कि आपको इजीली समझ में आ जाए अगर कोई भी आइलैंड वगैरह या कुछ भी पूछा जाता है। जैसे पाकिस्तान वाला रीजन और अफ़गानिस्तान को अलग से दिया हुआ है, जो कि ये ऑक्सफोर्ड में नहीं है। वहीं नेपाल और भूटान को भी अलग से दे रखा है, बिल्कुल एक सेपरेट पेज में दिया हुआ है। और उसके अलावा जैसे फिज़िकल मैप है साउथ ईस्ट एशिया का, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज़ ये उसमें एक ही छोटी सी जगह पे दिया हुआ है। तो वो आप इसमें क्या करोगे कि जैसे थाईलैंड है, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, ये सब आप इजीली कवर करोगे। उसकी जो कैपिटल्स हैं वो भी बहुत क्लियरली और थोड़े बड़े बड़े लेटर्स में लिखी हुई इसमें, क्योंकि बहुत छोटे छोटे लेटर में, बट इसमें बड़े बड़े लेटर्स में लिखा हुआ है। उसके अलावा फार ईस्ट एशिया की बात करोगे, ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट पोर्शन है। अगर ये आपको दिख रहा हो तो ये जो है इंडोनेशिया वाला रीजन है। और उसके अलावा जकार्ता और ये इन सब से पूछा जाता है। डीपेस्ट प्लेस बाली के बारे में जैसे पूछा गया है, और इंडोनेशिया, मलेशिया जैसे आइलैंड्स हैं, बोर्नियो है, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो ये इसी लिहाज से ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। उसके अलावा नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया का मैप बिल्कुल अलग दिया हुआ है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप बिगनर हो तो आई विल सजेस्ट यू कि आप उनका जो मैप वाला क्लासेस हैं वो आप ले सकते हो। कज़ाकिस्तान, इज़राइल, ये वाला हमेशा बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, तो ये वाला आप इजीली इसमें से कवर कर सकते हो। दैट इज़ वेरी वेरी गुड। और उसके अलावा लेट मी शो यू फ्यू इम्पॉर्टेंट थिंग्स। वर्ल्ड मैप में मुझे जैसे एटलस में एक चीज़ ज़्यादा मुझे अच्छी लगी कि उसमें वर्ल्ड मैप में जैसे आपको कुछ कुछ पेजेस एक्स्ट्रा दिए हुए हैं, जिसमें जैसे विंड्स हुई आपको और लोकल विंड्स के बारे में और डिटेलिंग में दी हुई है। तो इसमें वो चीज़ नहीं है। अदरवाइज़ क्या है, मुझे मैप अच्छा लगा, ये इसमें अच्छा रिवीजन कर सकती हूँ मैं। और नया भी है तो मुझे नई किताबों से पढ़ने में बड़ा मज़ा आता है। तो ये एक कह सकते हो कि गिफ्ट मैं अपने आप को दे रही हूँ। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस मैप एंड दैट इज़ गुड। ये वर्ल्ड मैप के बारे में डिटेलिंग दी हुई है, यहाँ पे पोजीशंस वगैरह हैं। तो ये मुझे
उसकी ज़्यादा अच्छी लगी एटलस की, क्योंकि इसमें जो है स्प्रेड ऐसे करके दिया हुआ है। अदरवाइज़ इसमें भी कोशिश की गई है काफ़ी अच्छे से देने की। पेपर भी काफ़ी अच्छा है इसका वैसे, और 170 रुपये का मिला है मुझे, अमेज़ॉन से मैंने परचेज़ किया है इसको। तो मैं इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ये वाले आइलैंड का जो मैप दिया हुआ है ये मुझे अच्छा लगा। जैसे पैसिफिक ओशन को अलग दिया हुआ है, इंडियन ओशन को अलग दिया हुआ है, अटलांटिक ओशन को अलग दिया हुआ है, और ये जो टोटल है टेक्टोनिक प्लेट्स, नोटेबल अर्थक्वेक्स एंड वॉल्केनिक इरप्शन, ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स एंड सुनामीज, तो ये इसमें अलग से मेंशन की गई है। रिंग ऑफ फायर जो आपने सुना होगा कि सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक प्रोन रीजन। उसके अलावा टाइम जोन्स दिए हुए हैं जो कि एटलस में इस तरीके से नहीं दिए हुए हैं, तो इसमें डिटेलिंग दी गई है। तो पॉलिटिकल मैप और ये दिया हुआ है। उसके अलावा इम्पॉर्टेंट प्लेसेस हैं तो वो इसमें पर इसे पेजेस के हिसाब से दिया हुआ है और कोड्स के हिसाब से दिया हुआ है। वो है मेजर आइलैंड्स एंड देयर एरियाज़, वो अलग से इसमें मेंशन किए गए हैं। और एशिया का माउंट एवरेस्ट जो भी हाईएस्ट पीक्स हैं, लॉन्गेस्ट एलिवेशन हैं, वो इसमें दिया हुआ है। तो एक भी पेपर को वेस्ट नहीं किया, प्रॉपर्ली यूटिलाइज किया गया है। सो आई पर्सनली लाइक इट। एंड मेरे पास अगर इसमें कुछ मुझे कमी थोड़ा बहुत जैसे कुछ चीज़ें छूटी भी हूँ तो मेरे पास एटलस है, तो मैं दोनों से कवर कर सकती हूँ। सो दिस वॉज माई रिव्यू एंड इट इज़ द ऑनेस्ट रिव्यू। सो आप परचेज़ कर सकते हो 170 रुपये में। इट्स नॉट अ बैड डील, बिकॉज अब जो ये वाला मैप है ये आई थिंक 250-300 में आ रहा है, तो बजट के हिसाब से भी ये अच्छा है और ओवरऑल भी अच्छा है। टिल देन, I hope you like the video. Please share and subscribe the channel, and I will upload more videos. लेक्चर वीडियोस 2-3 दिन से थोड़ा ज़्यादा गैप हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ कि मेरा भी रिवीजन है, और उसकी वजह से जो मैं रिवीजन कर रही हूँ तो मैंने सोचा कि एक ही बार में जैसे एक सीरीज़ होगी तो उसको कंप्लीट करूँगी। तो वेरी सुन आई एम गोइंग टू कवर साइंस एंड टेक्नोलॉजी PT 365 एंड यू कैन रिवाइज थ्रू दैट। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। एंड जो भी चीज़ें पॉइंट्स हैं वो आप एक बार नोट करिएगा, जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कि आपको स्टेट वाइज कैसे कवर करनी है। एंड आई एम होपिंग दैट आई एम एडिंग द वैल्यू इन योर स्टडीज़। प्लीज़ शेयर, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, एंड वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि जो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में वीडियो के बीच में बताती हूँ वो काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। और ये मेरे खुद के एनालिसिस से, और जो भी एक्सपर्ट्स होते हैं या जो मेरे फ्रेंड सर्कल में कुछ लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसने एग्ज़ाम निकाला है तो वो मुझे टिप्स देते हैं, तो वो चीज़ें मैं आप लोगों से शेयर कर देती हूँ। थैंक यू, बाय बाय।